चेयरमैन 5 करोड़ 7 करोड़ का दिखता है कि कोई चेयरमैन बनेगा 5 करोड़ ले जाएगा या 7 करोड़ कमा लेगा। तो लोग शायद ज्यादातर प्रत्याशी इसी इंटरेस्ट से चुनाव में कूद रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ के वोट, हम 4 लोग यहाँ दावत करेंगे, वहां पकौड़ी खिलाएंगे और हम अपना जो मैनेज कर लेंगे, और हमारे 7 करोड़ या 5 करोड़ सोच के चलेंगे। असल में बहुत ही शायद ही कोई प्रत्याशी हो ऐसे जो डिवाई के विकास की भावना से भी कूद रहा हो, और उद्देश्य वही है 5 करोड़ 7 करोड़। अगर पूछिए अपने प्रत्याशियों से आखिर उनका उद्देश्य क्या, क्यों लड़ना चाहते हैं, आखिर क्यों, आखिर क्यों, क्या करना चाहते हैं? देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये कमाई का ज्यादा दिखता लोगों को, उसी का चार्म है इस पद पे। बाकी आपने देखा होगा पिछले कई सालों से चलन है डिवाई में मेंबरों को, सभासदों को लिफाफे बांट दिए जाते हैं। आखिर किस बात के लिफाफे बांटे जाते हैं? सभासद को लिफाफे बांटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बंदर बांट तो है। इससे बंदर बांट क्या होगा? यही तो बंदर बांट हो रहा है। इसी बंदर बांट को ही, क्रम को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादातर प्रत्याशी आ रहे हैं, कोई इसमें बदलाव करने के लिए नहीं आ रहा। हाँ, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि मैं होता या मेरी सोच वाला कोई व्यक्ति होता तो बदलाव होता, बशर्ते कि मन में हो, इच्छा शक्ति हो कुछ बदलाव की, और सिस्टम में ही ढलना है उसी में, तो बदलाव नहीं हो सकता। सिस्टम से टकराना भी पड़ेगा, बदलाव तभी होगा। अच्छा, अभी नगर के विकास के लिए क्या क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, अभी नगर को किसी भी दिशा में आप ले जा सकते हो। चाहो तो आप इसको एजुकेशन हब के रूप में बदल सकते हो। हमारे यहाँ का बच्चा अलीगढ़ पढ़ने जाता है, बुलंदशहर पढ़ने जाता है, ये तो भला हो श्री राम कॉलेज वालों का, डॉक्टर हमीर सिंह जी का जिन्होंने एसएसडी कॉलेज खोल दिया, ये बच्चे यहाँ पढ़ पा रहे हैं। वरना मेरे ख्याल से 1500 बच्चे करीब हर साल इसमें पढ़ते हैं, एसएसडी कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं। इनमें से मुश्किल से 300 लड़कियां ही शायद अलीगढ़ से ग्रेजुएट कर पाती हैं। तो इन्होंने कुछ एजुकेशन सिस्टम दे दिए, लेकिन जो जरूरत है आज, कोचिंग सेंटर की बहुत जरूरत है डिवाई में। बढ़िया कोचिंग सेंटर डेवलप होने चाहिए। हमारे यहाँ का बच्चा कोचिंग करने अलीगढ़ जाता है, 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में बढ़ते हैं। 1 घंटा कम से कम दिमाग की शांति भंग होती है, कम से कम दिमाग को स्थिर करने में 1 घंटा लगता है। जब आदमी जो है घूम कहीं से आएगा, सफर करके आएगा, ट्रैफिक में से आएगा, 5 घंटे वेस्ट होते हैं। जब जाके वो 1-2 घंटे की कोचिंग लेता है, कोचिंग उसे डिवाई में मिल जाए तो वो आदमी आगे बढ़ेगा। कोचिंग के लिए लोग कहते हैं कोचिंग सेंटर के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, चेयरमैन क्या कर सकता है? हाँ, कर सकता है चेयरमैन। चेयरमैन जो कहते हैं, जो 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो पैसा आप पहले तो रोकिए, गुणवत्ता में सुधार देखिए, जो काम हो रहा है निर्माण कार्य में सुधार लाइए। आपने देखा है कि महादेव मोहल्ले का रोड देखा, सीमेंटेड रोड, सीमेंटेड रोड की धारणा होती है सीमेंटेड रोड 50 साल 100 साल। एक सीमेंटेड रोड ब्रह्मनपुरी में भी है ना, या महेश्वरी नगर में सीमेंटेड रोड है जो आज तक चल रहे हैं। तो वो ईमानदारी के साथ बनाई गई, उसमें उस चेयरमैन की ईमानदारी है जी। तो ये रोड यहाँ बने नहीं तो भ्रष्टाचार है। तो एक चेयरमैन चाहे तो कम से कम वो सिस्टम से लड़े, उसके बाद भी अगर उस पर भ्रष्टाचार का पैसा नहीं रुकता है, 5 करोड़ रुपए जो बता रहे हैं, 5 करोड़ रुपए ईमानदारी से काम हो, फिर भी वो 3 करोड़ रुपए तो है जो करप्शन का पैसा, जिसे हराम का पैसा कह रहे थे, हम उसे 10 लोगों पे इकट्ठा कर देंगे। उसे 10 लोगों की टीम बना के रोक दिया और 5 लोगों की टीम बन गई, भाई आप एजुकेशन के लिए कुछ करिए, कोचिंग सेंटर खोलिए, बैंक पीओ लेवल तक का कोचिंग सेंटर डिवाई में हो, ये मेरी अभिलाषा है। बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, तमाम एसएससी वगैरह टेस्ट होते हैं, रेलवे के टेस्ट होते हैं, इनकी तैयारी हम डिवाई में करा पाए, और 5 लाख रुपए महीने भी अगर जो कमीशन खोरी का पैसा है, जो चेयरमैन कमीशन खोरी का पैसा है, जिसके लिए ज्यादातर प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उस पैसे से हम बढ़िया कोचिंग सेंटर डिवाई में डेवलप कर सकते हैं। 5 लाख रुपए महीने जो कमीशन खोरी का पैसा अगर हम कोचिंग सेंटर में लगा दें, तो डिवाई का बच्चा अलीगढ़ पढ़ने नहीं जाएगा, बल्कि आपके यहाँ जहीराबाद, अनूपसर, गुन्नौर, बबराला का बच्चा डिवाई पढ़ने आएगा उन कोचिंग सेंटर में। हम वो फैकल्टी ला के देंगे, और अलीगढ़ जो पढ़ा रही है वो फैकल्टी हम डिवाई में आकर पढ़ाएंगे। आपका डिवाई एक एजुकेशन हब में तब्दील हो जाएगा। 2 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होने लगेंगे, या बैंक पीओ वगैरह की जॉब निकलती है उनमें सिलेक्ट होने लगेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो करने की इच्छा शक्ति नहीं है, लोग बदलाव नहीं करना चाहते, बस उसी सिस्टम में ढलना चाहते हैं, और चुनाव को केवल और केवल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के रूप में देख रहे हैं कि हम 10 लाख खर्च करेंगे तो हमें, या 20 लाख खर्च करेंगे हमें 2 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ मिलेंगे, उस हिसाब से नजरिए से देख रहे हैं लोग। आपके लिए या नगर के लिए नहीं सोच रहे। अब हम जो है छोटी छोटी चीजें और भी कर सकते हैं, जैसे हमने कंपटीशन की बुक जो आज 450 रुपए की अलीगढ़ अचल ताल पर मिलती है,
दुकानदार उसमें 100 रुपये बचाता है, हम्म, तो यानी 350 की हमें भी मिलेगी खरीदने पे। जी, हम उसको 200 रुपये की बेचते हैं डिवाई में, हम्म, 150 रुपये हम अपना ऐड करेंगे, 200 रुपये की बिकेगी नहीं बिकेगी। देखिए, 450 की अलीगढ़ से क्यों खरीदेगा, 200 रुपये की डिवाई से लेगा हम्म, ना, तो 200 रुपये खरीद के स्टूडेंट रद्दी में नहीं बेचेगा, मगर हमारे यहाँ पे जो लोग बुक्स डिवाई से खरीदेंगे, जहीराबाद के बच्चे भी डिवाई से बुक्स मंगाएंगे, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन हमें तब्दील कर सकते हैं, हम इस तरह के एक्सपीरियंस करें तो। बस जरूरत है कि हमें अपना इच्छा शक्ति हो कि हम कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, सकारात्मक कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, हम अपने डिवाई के जो बच्चों के लिए कुछ देना चाह रहे हैं, इतने ही पैसे में, इसी पैसे में, केवल कोई अलग से नया फंड नहीं चाहिए। लोग कहते हैं इन कामों के लिए नगर पालिका में फंड नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, लेकिन आप जो इनमें सड़कों में और इसमें जो 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 हराम की कमाई जो इकट्ठी करते हो, जो कमीशन का पैसा खर्च करते हो, उससे कर सकते हो आप एक जो है लाइब्रेरी खोल सकते हो। आप देखना डिवाई में लाइब्रेरी क्रेज है, लाइब्रेरी चल रही है ना, चल रही है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट पढ़ने की इच्छा ना हो, पढ़ना चाहते हैं लोग यहाँ, लेकिन पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं है। चल रही है, लोग कोचिंग सेंटर खुलते हैं, जाते हैं आते हैं, फैकल्टियों के अभाव में लोग फिर अलीगढ़ वगैरह जाते हैं। अगर यहाँ केवल सुविधाओं का अभाव है, लोग पढ़ना चाहते हैं, नए बच्चे आज आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे। ये कोचिंग सेंटर से लगा, आप देखिए फर्स्ट 11th और 12th के बच्चों के लिए ट्यूटर नहीं मिल रहे, जी, पढ़ रहे हैं लोग जेपी में पढ़ रहे हैं वहाँ, और कई सारी फैमिली तो ऐसी है जो नोएडा शिफ्ट हो गई है केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरे एक मित्र हैं वो अलीगढ़ शिफ्ट हुए हैं कि उन्हें फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए ट्यूटर नहीं मिला इंग्लिश का, तो बड़ी सोचने की बात है। हमें अगर हमारे हिसाब से कोई चलेगा तो हम ये सब बदल देंगे। फर्स्ट ईयर, कम से कम फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को ट्यूशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, और जो कोचिंग सेंटर्स के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा, ये हम डिवाई में डेवलप करवा देंगे। हमारी सोच का कोई व्यक्ति होता है तो हम उससे करा देंगे। अच्छा, अगर हम बात करें डिवाई की स्वच्छता को लेकर, तो डिवाई का एक डंपिंग ग्राउंड जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, और एक हमारा जो डिवाई स्वच्छता सर्वेक्षण में कोई भी स्थान नहीं ला पाया है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, सब बात इच्छा शक्ति आती है, इसमें दो चीजें, तो जनप्रतिनिधि और हमारे जो प्रशासक, जैसे ईओ, शासी अभियंता, ईओ होंगे ना नगर पालिका के, इन लोगों की इच्छा शक्ति क्या है, ये अगर जिस पर ध्यान देंगे करेंगे। मान लो डंपिंग ग्राउंड की बात रही, डंपिंग ग्राउंड बन तो गया ना, बना हुआ है, चालू नहीं हुआ, चालू नहीं, बस होता क्या है, जो अधिकारियों का या नेताओं का कहा रहता है कि कोई इमारत बन जाए, बस चालू नहीं होने से उन्हें कुछ नहीं मिलना, उन्हें तो बनने में मिलना था। डंपिंग ग्राउंड बना, उसमें उनका कमीशन सेट था, कमीशन मिल गया, आगे उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं इसमें, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं कि डंपिंग ग्राउंड चले क्या, उन्हें ये था कि ये पैसा आए यहाँ खपे, हमारा इतना कमीशन हमें मिले। बिल्डिंगें, अभी तमाम बिल्डिंगें बनती हैं, इंटरेस्ट वहीं तक लेते हैं बिल्डिंग बने और बन जाए, उसके बाद वो चालू हो रही है नहीं हो रही, इसको उपयोग में आ रही है नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं, इनको इच्छा शक्ति नहीं है। डंपिंग ग्राउंड बन गया, उसमें कमीशन मिल गया, उनको बैठ गए वो। अब ये तो है, या तो स्वयं की इच्छा शक्ति है, तो नगर पालिका के, नगर के लोगों ने जगाए, उनको जाके कान खींचे, उनको पकड़े, बाकी बार बार बात करें उनसे जाके, क्यों नहीं हो रही, उनको दबाव देने की जरूरत है। तो ऐसी तमाम बिल्डिंग है क्षेत्र में, कसीर पे हॉस्पिटल बना पड़ा है, 7 साल हो गए बने हुए, इतनी बढ़िया इमारत बनी हुई, आज तक उसमें पोस्टिंग नहीं है। तो इनका इमारतों को बनने में तो इनका कमी, ये इमारत बनना विकास नहीं है, इनको सुचारू रूप से चलाना बहुत जरूरी है। लेकिन है क्या कि बनाने में तो इनको कमीशन मिलता है, तो बनाते हैं, रुचि लेते हैं, पास भी करा लाएंगे अस्पताल, लेकिन चलाने में नहीं मिलता कुछ। ज्यादा सरकार ने चलाने का भी कमीशन दे दे तो चल जाए, डंपिंग ग्राउंड अगर चलाने में कुछ कमा रहे होते तो शायद उसमें इंटरेस्ट लेते। तो इच्छा शक्ति कमी है, नगर के लोगों को भी इन पर दबाव बनाना चाहिए कि डंपिंग ग्राउंड चलाइए। स्वच्छता के लिए क्या है कि एक तो फिर हम बात है सार्वजनिक उपयोग की भूमियों की कमी है। अभी यहाँ टॉयलेट्स नहीं है, पूरे यहाँ से चले आइए मंडी गेट पर जाके टॉयलेट है, वहां भी एक की जगह 2 बना दिए हैं। 2 क्यों बना दिए? उपयोग जरूरत एक की है, वो यूं उन्हें कमीशन खाना था, कहाँ लगाए, तो सार्वजनिक उपयोग की जगह कहीं मिली नहीं। तो हमें स्वच्छता के लिए तो यह है कि प्रॉपर जो है नगरवासियों को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि अभी बारिश पड़ी है, इतने सारे मच्छर द्वारा पनपे हैं, कोई फॉगिंग वगैरह नहीं हुई है नगर पालिका द्वारा, कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ, जबकि चीजें होनी चाहिए। स्वच्छता की तरफ हमारा आप व्यक्तिगत भी ध्यान नहीं है हम लोगों का, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम कोई स्वच्छता मांग पाएंगे? महज अंक लाने की बात नहीं है। स्वच्छता तो हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ हमारा आसपास का स्थान है, जहाँ हम जो हमारा कार्य क्षेत्र है, गृह क्षेत्र, हम खुद भी सफाई करें, जो हम कर सकते हैं।